क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? जिस दिन मायके से वापस जाना होता है, रात भर नींद ही नहीं आती है। बस यही सोचते रह जाते हैं कि कल का दिन कैसा निकलेगा। फिर वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वही रूटीन, वही रूल रेगुलेशंस और मायके की टेंशन्स फ्री लाइफ याद बनकर रह जाती है। मायके आते ही लगता है जैसे सारी टेंशन गायब हो गई है, लेकिन बैक टू रियलिटी का टाइम आते ही दिल हैवी सा हो जाता है। और आप लोग बताइएगा कि ये मेरे साथ ही होता है या आप सब लोग भी यही फील करते हैं। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना बेस्ट। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मेरा ये मायके में लास्ट डे था, तो मुझे अपने मायके में एक ज़रूरी काम करना था, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे मायके का जो ये लिविंग रूम है बहुत ही सिंपल है। जब मेरी सिस्टर की शादी हुई थी उस टाइम पे हमने थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह लगाई हुई थी, तब से ये रूम ऐसा ही है, बिल्कुल सिंपल सा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि घर में एक लड़की तो होनी चाहिए जो कि टाइम टू टाइम अपने घर को थोड़ा बहुत चेंज करते रहे और डेकोरेट करते रहे। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये है मेरे मायके का लिविंग रूम, जो कि बहुत ही सिंपल है। एंड जो ये टीवी के साइड में वायर है ना, ये भी विजिबल हो रही है, इसको भी मुझे हाइड करना है। और इस रूम में काफ़ी बड़ी बड़ी विंडोज़ है और काफ़ी अच्छी यहाँ पे से सनलाइट आती है, हवा वगैरह भी आती है। यहाँ पे काफ़ी सिंपल रखा हुआ है इस रूम को, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत इसको चेंज किया जाए। तो आज मुझे इस रूम की अच्छे से डीप क्लीनिंग भी करनी थी, डेकोरेट एंड मेकओवर करना था। तो यहाँ पे क्लीनिंग करने के लिए मैं लेके आ गई थी झाड़ू और ये जो आप देख रहे हैं रॉड और एक कपड़ा लेके आ गई थी, क्योंकि डस्टिंग भी अच्छे से यहाँ पे करनी थी। क्योंकि विंडोज़ वगैरह खुली रहती हैं तो काफ़ी जाले वगैरह आ जाते हैं रूम में, धूल वगैरह आ जाते हैं। और ये एडजस्टेबल रॉड है, जिससे कि रूम में जितने भी जाले होते हैं दीवार में या छत की साइड में, वो ईज़िली निकल जाते हैं। तो ये जो एडजस्टेबल रॉड है ना, ये काफ़ी अच्छा रहता है जाले वगैरह साफ़ करने के लिए। पहले जब ये नहीं होते थे तो चेयर या चारपाई के ऊपर चेयर रख के फिर साफ़ करते थे, जैसे फ़ैन में या फ़ैन के साइड में ऊपर छत वाली वॉल को। तो अब बहुत इजी हो जाता है इस रॉड से। और इसके बाद मैंने विंडोज़ को भी ओपन कर दिया था और जितनी भी जाले डस्ट वगैरह थी उसको एक एक करके एक साइड से मैंने क्लीन करना शुरू किया। क्योंकि जब भी हम किसी रूम का मेकओवर करते हैं या डीप क्लीनिंग करते हैं तो अच्छे से हर एक कोने को क्लीन किया जाए। तो इस एडजस्टेबल रॉड से काफ़ी ईजी हो गया था मुझे हर एक कोने को क्लीन करने के लिए। तो मैंने रूम के हर एक कोने को अच्छे से क्लीन किया। और उसके बाद जो ये आप देख रहे हैं फ़ैन भी मैंने इसी रॉड से अच्छे से क्लीन कर दिया था, क्योंकि हाथ वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा था। इसलिए पहले मैंने अच्छे से इसमें जितनी भी डस्ट वगैरह थी, जाले थे, उसको अच्छे से क्लीन कर दिया था। और फिर फ़ैन में जितनी भी जो डस्ट वगैरह निकल नहीं रही थी तो मैं एक हल्का सा गीला कपड़ा लेके आए और उससे अच्छे से क्लीन कर दिया। ज़्यादा गीला कपड़ा नहीं लेके आना है, अदरवाइज़ करंट भी लग सकता है। और उसके बाद जितनी विंडोज़ थी उसको भी मैंने हल्के गीले कपड़े से अच्छे से क्लीन कर दिया था, क्योंकि धूल वगैरह भी चिपक जाती है इसमें। और वॉल भी कहीं कहीं पे ना निशान वगैरह थे, तो वो भी काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जा रहे थे, क्योंकि ये प्लास्टिक पेंट वॉलों में था इसलिए। और इसके बाद टीवी वाले एरिया को भी अच्छे से क्लीन कर दिया था, क्योंकि टीवी के पीछे वाले एरिया ना काफ़ी ज़्यादा डस्ट रहता है इसमें। क्योंकि जो आगे की स्क्रीन होती है उसको तो हम टाइम टू टाइम क्लीन कर लेते हैं, बट जो पीछे वाले साइड होता है ना, अक्सर हम इसको इग्नोर कर देते हैं। तो इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। जितनी भी वायर थी विजिबल हो रही थी ना, उसको पीछे की साइड अच्छे से फोल्ड करके हाइड कर दिया था। अब बारी थी सोफ़ों को भी अच्छे से क्लीन करने की। पहले मैंने हल्के जो सूखा कपड़ा है उससे अच्छे से क्लीन कर दिया था जितनी भी डस्ट वगैरह सोफ़े में थी। तो जितने भी सोफ़े थे सबको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। और सोफ़े के पीछे वाली साइड को तो मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, क्योंकि इसकी मेरे को थोड़ी सी पोजीशन भी चेंज करनी थी सोफ़े की। और सोफ़े का ना 15-20 दिन में अगर हटा के उसकी जगह चेंज करते जाए ना, तो नीचे जितना भी डस्ट वगैरह होता है या गंदगी होती है वो अच्छे से क्लीन हो जाती है। अब क्योंकि 3-4 दिन बच्चे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थे, तो जो भी चिप्स वगैरह खा रहे थे, कुछ ना कुछ तो सोफ़े के पीछे रहता ही है, रैपर वगैरह। तो बस इनको अच्छे से मैंने क्लीन किया, सोफ़े के पीछे वाली साइड को भी। और क्योंकि सोफ़े की हमने पोजीशन भी चेंज करनी थी, इसलिए फिर उसके बाद मैंने एक हल्के गीले कपड़े से सोफ़ों को भी अच्छे से क्लीन कर दिया था, क्योंकि लेदर के सोफ़े हैं तो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं गीले वाले कपड़े से।
तो अच्छे से मैंने इसको क्लीन कर दिया था, जितनी भी दाग वगैरह थे, क्योंकि बच्चे खाना वाना खाते हैं ना उसके दाग वगैरह लग जाते हैं। और ये सेंटर टेबल है, इसके अंदर भी पापा की जो फाइल्स वगैरह रहते हैं, डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, बीच में रखे हुए थे। तो मैंने इसकी जो ड्रॉर्स थे उसके अंदर मैंने इनको डाल दिया था, अच्छे से इनको निकाल दिया था। अभी इस बार मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, जब मेरे पास पहले टाइम होता था तो मैं अच्छे से सारी फाइल्स चेक करके इनको जिसको डिक्लटर करना है, पेजेस वगैरह जो खराब मीन्स अब नीड नहीं है उनको मैं हटा देती थी। बट अभी इतना टाइम नहीं था तो मैंने ऐसे ही रैंडमली रख दिया था इनको। अब बारी थी सोफ़े की थोड़ी सी पोजीशन चेंज करने की। तो जो ये 3 सीटर सोफ़ा है इसको मैंने दूसरी साइड में रखा था, और जो सामने जो एक सीटर वाले सोफ़ा हैं, काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहा था कि किस साइड को मैं रखूँ, बट इनको फिर मैंने अपोजिट साइड में ही इस तरीके से रख दिया था। और ये सेंटर टेबल काफ़ी ज़्यादा हैवी था तो उसको मूव करना ना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। और जो ये सेंटर टेबल का मिरर है ना, इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, क्योंकि जो छोटी छोटी धूल वगैरह होती है ना इनमें बहुत ईजिली दिखती है, जो ये ग्लास वगैरह रहते हैं टेबल के, तो टेबल को भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। अब बारी थी थोड़ा डेकोरेशन करने की। तो जो ये टीवी के सामने आप वायर देख रहे हैं, केबल वायर भी है और जो कनेक्टिंग वायर रहता है वो सब थे, तो विजिबल हो रहे थे ना, अच्छे नहीं लग रहे थे। तो यहाँ पे मैं कुछ आर्टिफिशियल लीव्स और फ्लावर ये लेके आ गई थी, क्योंकि घर पे ही रखे थे, तो मैंने सोचा इसी से मैं इसको हाइड करती हूँ। तो इस तरीके के लीव्स होते हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और इसको मैंने किस तरीके से हाइड किया पता है, जैसे कि पहले ना इनको लीव्स को मैंने वायर के बीच में कुछ इस तरीके से बीच बीच में फंसा दिया था, और उसके बाद बीच बीच में इनको ना मैंने किसी थ्रेड की हेल्प से या वायर की हेल्प से अच्छे से अटैच कर दिया था कि इन फ्यूचर ये निकले ना ईज़िली, मीन्स फ़ैन वगैरह चले तो इस तरीके से पहले मैंने सारे जितने भी लीव्स वाले थे उनको हैंग कर दिया था ऊपर वॉल पे, वायर में लगा दिया था। और उसके बाद जो पिंक कलर वाले लीव्स थे इनको भी लगा दिया था, काफ़ी अच्छे लगते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से लगा दिया था, बीच में कुछ मैंने फ्लावर्स वगैरह भी लगाए थे। तो एंड में इसका रिजल्ट देखना, आपको आई होप पसंद आएगा। तो इस तरीके से मैंने इसकी वायर्स को हाइड कर दिया था। अब जो ये सोफ़े के साइड वाला एरिया ना, यहाँ पे काफ़ी खाली खाली सा लग रहा था, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो शू रैक होता है ना उसको मैंने यहाँ पे रख दिया था। तो ये शू रैक हाल ही में मम्मी लोगों ने बनाया हुआ है, तो ये दूसरे रूम में रखा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे रखा जाए, तो अच्छा भी दिखता है। तो इनके लिए मैं एक आज DIY बनाने वाली हूँ। तो ज़्यादा चीज़ें तो थी नहीं, तो मैंने क्या किया, एक बोतल लेके आई और बोतल को सबसे पहले तो इसके रैपर को हटाया, और उसके बाद मैंने कुछ इस तरीके से कट कर लिया। तो जो छोटे छोटे जुगाड़ होते हैं ये हमारे घर पे रहते ही हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर बार एक्सपेंसिव चीज़ें लाके ही डेकोरेट करें। तो इस तरीके से मैंने बोतल को कट कर दिया था। हमारे पास काफ़ी इस तरीके की बोतल्स होती है। अब मैंने को इसमें लगाना था मनी प्लांट, और जो ये मनी प्लांट है ना मम्मी का, वो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा था, इसके लीव्स काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी मतलब घना ये मनी प्लांट था। तो मैंने क्या किया, जिस एंड पे यहाँ पे रूट ख़त्म हो रहे थे ना, तो वहाँ पे मैंने इसको कट कर दिया था। जिस जगह पे नोट होते हैं वहाँ से हमें कट करना होता है, उसके थोड़े से नीचे की साइड से। तो इस तरीके से मेरे को जितने भी चाहिए थे वो मैंने कट कर लिए थे। और इसके बाद ये कुछ कप थे मम्मी के पास, काफ़ी पुराने थे, कुछ तो मम्मी के 15-20 साल पुराने कप थे, क्योंकि 1-2 रह गए थे, तो ऐसे ही मम्मी ने रखा हुआ था इनको। तो मैंने सोचा इनका यूज़ किया जाए। तो यहाँ पे मैंने मनी प्लांट्स के कुछ कटिंग्स लेके इन कप में मैंने इनको लगा दिया था। ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। आप अपने घर के किसी भी कॉर्नर में ग्रीनरी ऐड करें ना तो खूब अच्छा लगता है, एंड आँखों को भी काफ़ी सुकून मिलता है अपने आसपास ग्रीनरी देख के, और पॉजिटिव वाइब्स आती है। और जो मनी प्लांट होता है ये तो ऑक्सीजन का काम करता ही है, तो अपने घर के अंदर ये इंडोर प्लांट को ज़रूर लगाएं, काफ़ी अच्छा लगता है। और जो बोतल्स हमने कट करी थी उसमें मैंने पानी डाल दिया था, और पानी में तो मनी प्लांट आप लोग को पता है काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है। अब यहाँ पे कुछ ये मैक्रम का वर्क किया हुआ था मम्मी ने, पहले जब मम्मा पापा के साथ रहती थी तब उस समय काफ़ी ज़्यादा ये ट्रेंड में चला हुआ था, तो मम्मी लोगों ने काफ़ी मीन से बनाए हुए थे। तो यहाँ पे 2 बनाए हुए थे, तो विंडो के मैंने दोनों साइड में इसको हैंग कर दिया था। अब इसके बीच में ना गैप था, यहाँ पे पॉकेट जैसी थी, तो जो बोतल हमने कट की हुई थी जिसमें मनी प्लांट लगाया हुआ था, उनके बीच में मैंने इसको कुछ इस तरीके से डाल दिया था। तो जो मनी प्लांट होता है ना, पानी में लगाते हैं तो बस वीक में या 10-20 डेज़ में इसका पानी चेंज कर दीजिए, तो ग्रो काफ़ी अच्छी होती है मनी प्लांट की। अब इस तरीके के ना पॉट होते हैं, जब भी हम मेले वगैरह जाते हैं ना तो इस तरीके के फ्लावर्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, तो मम्मी लेके आ गई थी। तो ये उतना यूज़ हो नहीं रहा था, तो मैंने क्या किया, सबको पहले सेपरेट कर दिया, और उसके बाद एक एक करके इस तरीके से मैंने एक एक में इसमें लगाते गई। तो जैसे बेल होती है ना, उस तरीके से हमें बनाना था। तो जैसे एंड हो जाता है उसके एंड में फिर दूसरा फ्लावर लगा लेना है, और इसको राउंड राउंड कुछ इस तरीके से बना लेना है। ये रैंडमली मेरे दिमाग में आया तो मैंने सोचा इसको बना लेती हूँ, क्योंकि ऐसे फ्लावर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो येलो कलर के थे, तो येलो कलर को मैंने सारे फ्लावर्स को इस तरीके से लगा लिया था, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब इसके बाद यहाँ पे
मैं कुछ DIYs बनाने की सोच रही थी, कुछ रैक्स वगैरह, तो उसके लिए तो ये यूज़ नहीं हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना किचन के लिए ही एक DIY बनाया जाए। तो किचन में रखने के लिए ना जो डब्बे वगैरह है उसके लिए मुझे बनाना था एक इस तरीके का शेल्फ़ वाला बनाना था। तो मैंने साइड में ना कुछ लकड़ियाँ लगाई और ऊपर की साइड ना अब मैं कील लगा लूँगी। तो घर पे ही कुछ छोटे मोटे जुगाड़ करके आप इस तरीके के चीज़ें बना सकते हैं DIY करके। तो साइड में मैंने ये कील वगैरह लगा दी थी और आप लोग को पता ही है मेरे काम में कंट्रीब्यूशन करने युग आ ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने किचन में इसको कुछ इस तरीके से रख दिया था। और एक ये पहले मैंने बहुत पहले बनाया हुआ था, काफ़ी साल हो गया इसको भी हमने किचन में ही रखा हुआ है। तो जो मसाले वगैरह के डब्बे या दाल के डब्बे हैं उसको रखने के लिए मैंने बनाया हुआ है। वैसे तो ऊपर रैक वगैरह है बट नीचे की साइड में ही अभी रखा हुआ है ऐसे ही। तो एक में तो पूरे दाल वगैरह रखे हैं और दूसरे वाले में भी जो बड़े वाले डब्बे हैं वो ऊपर के साइड में रहेंगे। और जो डेली के बेसिक मसाले वगैरह होते हैं उसको मैं इस वाले में दूसरे वाले में रखने वाली हूँ। तो इसको मैंने नीचे वाली साइड में रखा है। तो आप लोग को कैसा लगा ये DIY ज़रूर बताइएगा। तो अभी मेरे पास ना तो टाइम था नहीं इसको कवर वगैरह करने का, तो ऐसे ही रैंडमली बनाया। फिर एक दिन पहले ही मैं मार्केट चली गई थी, तो मम्मी ने बोला कि रूम के लिए कुछ लेके आ जाना। तो यहाँ मैं सोफ़ा कवर, कुशन्स वगैरह लेके आई थी मार्केट में। और जो ये सोफ़ा कवर है इनका प्राइस मैं आप लोग को आगे बताती हूँ। तो काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल गए थे। तो मार्केट जाके मैं ये सारी शॉपिंग करके लेके आ गई थी घर के लिए। अब सबसे पहले जो सोफ़ा था उनमें मैंने सोफ़े में ये कवर लगा दिए थे। पहले रेड कलर के सोफ़ा कवर थे और आजकल ये जो सोफ़ा कवर है ना काफ़ी अच्छे लगते हैं प्रिंटेड वाले। तो यही इस बार मैं लेके आई थी एंड अपने भाई को बता रही थी कि किस तरीके से सोफ़ा कवर को लगाया जाता है। तो अगर आपके भी जो सोफ़ा कवर है ना जल्दी जल्दी निकल जाते हैं तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट को अंदर की साइड इस तरीके से दबा लेना है, जिससे कि जो सोफ़ा कवर है ना जल्दी से निकलेगा नहीं, फिसलेगा नहीं इसमें से। तो पीछे साइड भी थोड़ा सा पार्ट मैंने डाल दिया था एंड जो सिंगल वाले सोफ़ा थे उसमें भी रख दिया था। और ये सोफ़ा कवर मुझे 450 के मिले, मीन्स एक पीस मेरे को 45 का मिला। और यहाँ पे हम कुशन्स भी लेके आए थे। तो जो कुशन्स है ये मुझे 500 के मिले थे। टोटल हम 5 लेके आए थे, 100 रुपीज़ ईच मिला था हमको। काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी फ्लफ़ी थे। तो जो मेरे मायके के मार्केट है खटीमा, वहीं से मैं लेके आई हुई थी। और ये जो आप कुशन्स कवर देख रहे हैं ये भी मुझे 350 रुपीज़ के मिले थे और 5 का सेट है ये। काफ़ी अच्छे प्रिंट मुझे लगा इसका और फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा था। तो एक एक करके जितने भी सोफ़ा कवर कुशन्स कवर थे उनको मैंने इनमें डाल दिया था। और कुछ कुशन कवर मम्मी के पास पहले से थे, तो मम्मी टाइम टू टाइम इनको चेंज करती रहेंगी। तो अभी मैंने रैंडमली ऐसे ही इनको रख दिया है, तो इससे बहुत अच्छा इसका लुक आ गया था। और ये मैं कुछ पॉट्स लेके आ गई थी। तो ये मुझे 100 रुपीज़ के 2 पॉट मिले थे। और जो मनी प्लांट मम्मी का काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा था ना, बाहर रखा हुआ था, तो मैंने इसको अंदर रूम में लेके आ गई थी। और जो हमने यहाँ पे रैक रखा हुआ था ना, शू रैक, उसके ऊपर मैंने रख दिया। और ये दूसरा भी नीचे रखा है। तो ग्रीनरी ऐड करने से रूम काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर बारी थी कारपेट बिछाने की। पहले मैंने छोटा वाला कारपेट बिछाया था, बाद में फिर मैंने जो बड़ा वाला रूम के बराबर था ना वाला कारपेट नीचे बिछा दिया था। और फिर बीच में रख दिया था हमने सेंटर टेबल। और ये सेंटर टेबल ना काफ़ी ज़्यादा हैवी था, तो थोड़ी सी इसकी पोजीशन वगैरह ठीक करने में भी ना 2 आदमी को तो इसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि इतना ज़्यादा हैवी है। और इसके अंदर काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे रहते हैं, शायद मे बी इस वजह से भी होगा। और इस तरीके से सेंटर में हमने इस सेंटर टेबल को रख दिया था। और उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ गिफ्ट वगैरह थे, ट्रॉफीज़ वगैरह थी, कुछ भाई के स्कूल की थी, कुछ पापा को बीच बीच में मिलते रहते हैं। तो ये सब ऐसे ही कहीं रखे हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको सामने रखा जाए। तो मैं इस तरीके का एक वुडन का प्लैंक लेके आ गई थी। और वॉल पे ही ये हैंगर लगा हुआ था, अटैच था, जिसमें कपड़े वगैरह हैंग करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ना 2 रस्सियाँ लेके आ गई थी, छोटी छोटी। मैंने रस्सियों को नोट लगा दिया था और उसके बिल्कुल बीचों बीच में ये वुडन प्लैंक को रख दिया था। अब जितनी भी ट्रॉफीज़ वगैरह थी उसको मैंने अच्छे से यहाँ पे डेकोरेट करके रख दिया था, क्योंकि टाइम टू टाइम दिखते रहता है ना, तो खुद को भी अच्छा लगता है कि ये ट्रॉफीज़ मतलब हमको मिली थी या किस चीज़ के लिए मिली थी। तो ये यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से डेकोरेट कर दिया था। और जो फ्लावर था ना उसको यहाँ पे साइड में मैंने हैंग कर दिया। तो चलिए पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसका बिफोर लुक कैसा था, पहले कैसा था ये रूम। और मैं चाहे ससुराल में रहूँ, मायके में रहूँ या फिर हस्बैंड के साथ गवर्नमेंट क्वार्टर में रहूँ, मुझे अपने घर को डेकोरेट करके रखना, उसे मेंटेन करना बहुत ही पसंद है। और एक लड़की की शादी भले ही हो जाए पर उसका मायका हमेशा उसका पहला घर होता है। वी ऑलवेज़ वांट कि हमारी मम्मी पापा का घर एकदम खूबसूरत और वेल मेंटेन दिखता रहे, राइट? आपको क्या लगता है? तो बस यही सोच के मैंने आज इस पूरे रूम की अच्छे से डीप क्लीनिंग की, इसका मेकओवर किया। और सबसे बेस्ट पार्ट ये थी कि इस रूम की कि मैंने इस रूम को डेकोरेट करने के लिए ज़्यादा खर्च नहीं किया, बिल्कुल अंडर बजट था और बिल्कुल कम खर्च और कम रिसोर्स में मैंने इस रूम को डेकोरेट किया। आई होप आपको पसंद आएगा। तो चलिए देख लेते हैं इस रूम का फाइनल लुक।
तो जैसे ही हम रूम का डोर ओपन करते हैं तो सबसे पहले नज़र जाती है इस बहुत ही खूबसूरत मनी प्लांट पर। इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से हो रही है और मनी प्लांट सिर्फ रूम की ब्यूटी ही नहीं बढ़ाता है बल्कि नेचुरल एयर प्योरीफायर की तरह भी काम करता है। अगर आप अपने घर में ग्रीनरी मेंटेन करके रखते हैं तो रूम का जो इन्वायरमेंट है बहुत ही फ्रेश, पीसफुल एंड पॉजिटिव फील होता है। बस इतनी ही ग्रीनरी भी घर को काफ़ी अलग लुक देती है। और मेरे पापा रिसेंटली एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो पापा को उनकी सर्विस और डेडिकेशन के लिए टाइम टू टाइम डिफरेंट इवेंट्स में हॉनर्ड किया जाता है। तो ये मैंने बिल्कुल सामने रखा था। जब इसको यहाँ पे मैंने रखा था ना तो एकदम पापा को अपनी वही टाइम याद आ गया। तो पापा बताए थे कि उन्हें किस चीज़ के लिए ये सब मिला हुआ था। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब आपको कभी हॉनर किया जाता है किसी चीज़ के लिए। तो बस यहाँ पे रखा है एंड इसके सामने वाली वॉल जिसमें मैंने टीवी हैंग किया हुआ है और इसकी जो वायर थी उसको मैंने कुछ इस तरीके से हैड किया हुआ है डिफरेंट लीप से, कलरफुल लीप से। और टीवी के ही ऊपर वाली साइड में मैंने एक बड़ा सा फ्रेम रखा हुआ है जो कि मेरी सिस्टर की शादी का है। इसमें पूरी हमारी फैमिली है तो बिल्कुल सामने रखा हुआ है। तो बस टीवी वाली वॉल को भी ज़्यादा मैंने डेकोरेट नहीं किया हुआ है, बिल्कुल सिंपल रखा है। और इसी रैक के बगल में यहाँ पे 2 सीटर सोफ़ा भी रखा हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था इसमें कवर और कुशन कवर रखने के बाद। तो इस तरीके से मैंने रूम को डेकोरेट किया है। और जो मैक्रोमा है ना, इसमें भी मैंने ये मनी प्लांट को रखा था। तो ग्रीनरी जैसे कि मैंने बताया आसपास काफ़ी अच्छी लगती है। एंड सामने वाली जो वॉल है ना टीवी वाली, वो कुछ इस तरीके की दिख रही थी जब मैंने यहाँ पे पिंक, रेड एंड ग्रीन कलर के ये लीव्स, फ्लावर्स वगैरह हैंग किए थे। तो इस तरीके की ये सामने वाली वॉल दिख रही थी। तो बिल्कुल सिंपल रखा है, ज़्यादा डेकोरेट नहीं किया हुआ है क्योंकि ज़्यादा रिसोर्स मेरे पास थे नहीं। तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी कि और अच्छे से इसको डेकोरेट करूँ। टीवी की ही साइड वाली वॉल पे ज़्यादा कुछ हैंग नहीं किया है। एक पापा का यहाँ पे सर्टिफिकेट मिला हुआ था पापा को यूनिट से, वो पापा ने यहाँ पे हैंग किया हुआ है। और इस वॉल में जो विंडो है इसमें हमने 3 कर्टन्स लगाए हुए हैं, कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन किया हुआ है कर्टन्स का। और साइड में दोनों विंडो के साइड में मैक्रेम का जो मम्मी ने वर्क किया था वो रखा है। एंड जो ऊपर आप देख रहे हैं मिरर, ये एक्चुअली मेरे 8th-9th में हमको आर्ट एंड क्राफ्ट में मिला था, वही मैंने ऊपर की साइड में हैंग किया हुआ है। और इसी की दूसरी साइड में हमने जो 3 सीटर सोफ़ा रखा हुआ है और उसी के बगल में मैंने एक साइड टेबल रखा है जिसमें मैंने मनी प्लांट को रखा हुआ है। तो ये वाली वॉल को भी हमने ज़्यादा कुछ डेकोरेट नहीं किया है। ऊपर की साइड में जो 3 सेट वाला फ्रेम होता है वो हमने ऊपर हैंग किया हुआ है और सामने विंडो में कर्टन्स लगाए हैं। तो बिल्कुल सिंपल रखा है। बीच में सेंटर टेबल है एंड नीचे की साइड जो कारपेट था ना उसको मैंने छोटे वाले को हटा के बड़ा वाला कारपेट रख दिया है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था, पूरे रूम में कवर हो गया था ये। तो इस पूरे रूम का लुक ना कुछ इस तरीके का आ रहा था। और साइड वाली जो वॉल है जहाँ पे दीवान बेड रखा हुआ है उस साइड को भी मैंने बिल्कुल सिंपल रखा हुआ है। और ऊपर की साइड जितनी पापा और भाई को ट्रॉफीज़ वगैरह मिली थी वो मैंने हैंग की हुई है ताकि इनको देख के उनको काफ़ी खुशी होते रहे कि हमको किस चीज़ के लिए हॉनर किया हुआ था। क्योंकि जब हमको किसी चीज़ के लिए अप्रिशिएट किया जाता है ना तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो जो यहाँ पे दीवान बेड है इसमें सिर्फ मैंने अभी कुशन रखा हुआ है, तो सिंपल भी काफ़ी अच्छा लगता है, बिल्कुल सोफ़ा कम बेड वाला लुक आता है इसमें। और कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं ना कि हमारे पास एक्सपेंसिव डेकोर आइटम नहीं है या फैंसी फर्नीचर नहीं है तो हम अपने घर को कैसे अच्छे से डेकोरेट करें। और ये सोचते हैं कि अगर कोई हमारे घर आएगा तो वो क्या सोचेगा। लेकिन प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। जो चीज़ें आज हमारे पास है हो सकता है कि किसी और के पास वो भी नहीं है। इसलिए जो भी हमारे पास है उसके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहिए, उसको प्यार से मेंटेन कीजिए और भगवान का हमेशा शुक्रिया करिए। तो मैंने भी इस रूम में सिंपल छोटे छोटे चेंजेस किए हैं, ज़्यादा पैसा कुछ मैंने खर्च किया है नहीं, बस सिंपल क्लीन लुक रखने की कोशिश की है। कभी कभी सिंप्लिसिटी भी सबसे ब्यूटीफुल लगती है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि आप लोग के कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो मैं कुछ दिन मायके आई हुई थी तो सोचा अपने मायके के इस रूम को डेकोरेट करूँ। तो मैं कहीं पे भी रहूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है उसको डेकोरेट करके रखना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।